सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ सिस्टोड्स जिसमें हम कवर करेंगे इक्वाइन टेवर्म एनोप्लोसिफेलिडे। ये ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इसमें मॉर्फो होती है इसमें कि इसकी रोस्टेलम एब्सेंट होता है, इसके पास कोई हुक्स नहीं होते हैं। 1 और 2 सेट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं और यूट्रस परसिस्ट भी कर सकता है या फिर ट्रांसफर ट्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है। इट कैन बी रिप्लेस्ड एज एग कैप्सूल और पार यूट्राइन ऑर्गन। इसके हम 2 जेनरा पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है पैरा एनोप्लोसिफेला और दूसरा जो भी मैंने ऊपर आपको नाम बताया एनोप्लोसिफेला, ठीक है। इसमें आते हैं एक परफोलिएटा और दूसरा आता है मैग्ना। मैग्ना वाला जो होता है वो लार्जेस्ट टेवर्म होता है किसका? हॉर्सेस का। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और जो परफोलिएटा होता है वो लेपेटेड टेवर्म होता है, ठीक है। आपको बताऊंगी आगे कि लेपेटेड क्या होता है। दूसरी बात, पैरा एनोप्लोसिफेला में एक आता है, इसका है पी मेमेलिना, ठीक है। ये होता है ड्वार्फ टेवर्म ऑफ हॉर्स, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा था? मैग्ना। और ड्वार्फ कौन सा है? मेमेलिना। एनोप्लोसिफेला की बात करें, ये इन्फेक्ट करते हैं हॉर्स को हर एज के। इम्यूनिटी इज नॉट एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन ऑफ इक्वाइन में पाया जाता है। सिंगल साइट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन होता है। ओवरी जो होती है लोब्ड होती है। इसमें मार्क्ड सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। विटलेरिया जो होता है प्रेजेंट पोस्टीरियर टू ओवरी इन द मीडियन फील्ड। देन पैरा एनोप्लोसिफेला, इसमें विटलिना जो होती है वो डॉर्सली और प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन ऑफ इक्वाइन में। अब इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में ना? परफोलिएटा जो होता है वो लपेटेड टेबॉम बोलते हैं इसको, इसको लार्जेस्ट बोलते हैं, इसको ड्वार्फ बोलते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। हॉर्स ऑफ डंकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है स्पेसिफिकली, और जेजुनम में रेयरली, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम में और रेयरली स्टमक में प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ओकेजनली इन स्टमक में मिलेना, ठीक है। लेपेट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं परफोलिएटा में बिहाइंड द सक्कर, और 4 सक्कर होते हैं टोटल। इसमें लेपेट्स एब्सेंट होते हैं, इसमें भी एब्सेंट होते हैं। स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। स्कॉलेक्स 2 to 3 mm होता है, इसमें 4 to 6 mm होता है। इसमें स्कॉलेक्स जो होता है स्मॉल होता है और नैरो होता है। देन लाइफ साइकिल की बात करें, ग्रेविड सेगमेंट और एग जो होते हैं पास आउट होते हैं फीसिस ऑफ डेफिनेटिव होस्ट। एग जो होते हैं इंजेस्ट होंगे बाय इंटरमीडिएट होस्ट जो कि है ऑर्बिटेड माइट्स। सिस्टी सर्कोट जो होता है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है, डेवलप हो जाएगा 2 से 4 महीने पोस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट जो होता है इंजेस्ट करेगा माइट्स को या तो ग्रेजिंग के दौरान या फिर वाइल्ड कंजप्शन ऑफ हर्बेज और हे, ठीक है। इन केस ऑफ डेफिनेटिव होस्ट, सिस्टी सर्कोइड जो होता है वो रिलीज होएगा माइट से और क्लस्टर अराउंड द इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकते हैं कहाँ पे ये क्लस्टर होता है, आप बोलोगे इलियोसिकल वॉल्व में। एडल्ट टेवर्म जो होता है डेवलप करेगा 4 to 6 वीक में। प्रोग्लोटेड जो होता है डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और पास हो जाएगा फीसिस ऑफ डेफिनेटिव होस्ट में। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल साइंस, लाइट इन्फेक्शन के कोई क्लिनिकल साइंस नहीं होते हैं। और परफोलिएटा के लिए ये अल्सरेटिव लीजन्स आते हैं ना, इसमें डार्क अल्सरेटिव लीजन और ओडीमा ग्रैनुलेशन टिश्यू एक्सेसिव ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। पार्शियल ऑक्लूजन देखने के लिए मिलता है इलियोसिकल वॉल्व का और ओरिफिसेस का। इंटरसेप्शन भी हो जाता है कभी कभी। समटाइम इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी देखने के लिए मिलता है जो कि फैटल होता है। मैग्ना की बात करें, कैटरल और हीमोरेजिकल एंट्राइटिस देखने के लिए मिलती है इंटेस्टाइन में। और मेमलिना में देखें तो ये रेयरली पैथोजेनिक होता है। क्लिनिकल साइंस क्या है कि इसमें बिनाइन फॉर्म नहीं होती ना। द टेवर्म में डैमेज इंटेस्टाइनल लाइनिंग एज वेल एज कॉज नर्व डिजनरेशन एट द साइट ऑफ अटैचमेंट। लाइट इन्फेक्शन हुआ तो ये इल हेल्थ कर देगा। लार्ज इन्फेक्शन हुआ, लार्ज नंबर ऑफ टेवर्म हुए तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे बोवल को, ठीक है। इलियल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कोलिक हो सकता है, इंटरसेप्शन और रप्चर हो सकता है, ठीक है, इंटेस्टाइन का। डायग्नोसिस में क्या क्लिनिकल साइंस देखेंगे, कलेक्शन ऑफ एग करेंगे फीसिस में। हेक्साकैंथ एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेगा। पारिफॉर्मा पेटस इन एग। फ्लोटेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलाइजा कर सकते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मीबेंडाजोल, मिथियोनोल एंड निक्रोसामाइड ये यूज़ करेंगे। फ्लूइड थेरेपी और एंटी इन्फ्लेमेशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इलियल इम्पैक्शन इंटरसेप्शन देख सकते हैं। और प्रिवेंशन कंट्रोल में है कि बर्निंग कर सकते हैं, डिवॉर्मिंग कर सकते हैं हॉर्स की। कंटिन्यूएशन ऑफ इक्वाइन टेपवर्म दैट इज इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस ये इंपॉर्टेंट वो है, इस पे लॉन्ग नोट और शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इकाइनोकोकस की बात करें, इसकी सब क्लास सिस्टोड्स, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडे, फैमिली टेनिया और जीनस इकाइनोकोकस। कॉस्मोपॉलिटन पैरासाइट जूनोसिस कॉज्ड बाय एडल्ट सेस्टोड ऑफ जीनस इकाइनोकोकस। इन्फेक्शन जो होता है हाइड्रेट डिजीज या फिर हाइड्रेटोसिस करा देता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर हो जाएगी मेटासिस्टोड लाइवास्टिल की, ठीक है। स्पीशीज है इसमें ग्रैनुलोसिस और यूटिकुलोसिस। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हाइटेड सिस्ट विद प्रोटोस्कोलिसिस फॉर द डेफिनेटिव होस्ट और एग शेड बाय कैनिड फॉर इंटरमीडिएट होस्ट। अब चारों के बारे में ना बताया गया है कि क्या क्या होता है इसमें मॉर्फो के बारे में ना। ग्रैनुलोसा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोर्स में पाए जाएंगे। मेटासिस्टोड जो होता है वो अंगुलेट मैन में देखा जाता है। और ये स्मॉलेस्ट टेपवर्म होता है ना डॉग का। हमने पीछे पढ़ा था एक लार्जेस्ट टेपवर्म ऑफ हॉर्स इक्वाइंस का, ठीक है। और एक पढ़ा था ड्वार्फ टेपवर्म है ना हॉर्स का। इसमें स्मॉलेस्ट टेपवर्म डॉग का ये ई ग्रैनुलोसा है, ग्रैनुलोसस है। और एक
आगे बताती हूँ ना, ठीक है। उसका डेफिनेटिव होस्ट इसका डॉग होता है, अदर कार्निवोर होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होता है रूमिनेंट या फिर मैन। रोस्टुलम के पास 2 रोज ऑफ हुक्स होती हैं, 3 to 4 प्रोग्लोटेड होता है। पेन अल्टीमेट प्रोग्लोटेड इज मैच्योर, टर्मिनल प्रोग्लोटेड जो होता है ग्रेविड, यूजली हाफ ऑफ लेंथ। एक चीज़ याद रखना कि इसकी किडनी जो होती है वो ओवरी जो होती है वो किडनी शेप होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जेनेटल पोर्स होते हैं अल्टरनेट करते हैं इरेगुलरली। ग्रेविड प्रोग्लोटेड जो होता है डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और एग शेड हो जाएंगे फीसिस में। डाइवर्टिकुलर प्रेजेंट होता है और सिस्टिक इकाइनोकोसिस बोलते हैं इसको ना, ये चीज़ याद रखना, सिस्टिक। मल्टीलोकुलरिस अगर आती है ना उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। एल्वियोलर इकाइनोकोकोसिस बोलते हैं इसको। इसको बोल रहे थे क्या, सिस्टिक, इसको बोलेंगे एल्वियोलर। 2 to 6 प्रोग्लोटेड होंगी। एंटी पेनल्टीमेट सेगमेंट मैच्योर होते हैं। लैग करता है लेटरल पाउचिंग ऑफ यूट्रस। 14 to 35 टेस्टिस होती है। जेनाइटल पोर जो होता है नियर एंटीरियर होता है। पीपीपी लेस देन 30 days प्री पेटेंट पीरियड ना। एल्वियोलर हाइटेड सिस्ट इज मेटासिस्टोड, डॉग डेफिनेटिव होस्ट होते हैं। ओलीगैथस की बात करें, एडल्ट वॉर्म के 3 सेगमेंट होते हैं। जेनाइटल पोर होता है एंटीरियर टू मिडल इन द मैच्योर सेगमेंट। 15 to 46 टेस्टिस होते हैं। ग्रेविड यूट्रस इज सैक लाइक। हाइटेड सिस्ट जो होती है यूनिसिस्टिक हो सकती है या फिर पॉलीसिस्टिक हो सकती है, ठीक है। हैव टेंडेंसी टू सेपरेट एंड फॉर्म मल्टी चैम्बर ग्रोथ, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट होता है वाइल्ड फैलिड और इंटरमीडिएट होता है रोडेंट। नो ह्यूमन इन्फेक्शन देखने के लिए नहीं मिला। न्यूरोट्रॉपिकल इकाइनोकोकस बोलते हैं इसको, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, वोगली, इसमें 28 to 36 रोस्टेला हुक होती है। 3 सेगमेंट होते हैं। पेनल्टीमेट मैच्योर होता है। जेनाइटल पोर्स होता है मिडल होता है। 50 to 67 टेस्टिस होती है। लेटरल ब्रांच इज ग्रेविड नहीं होता है। नियोट्रॉपिकल इकाइनोकोकस। हाइटेड सिस्ट जो होती है पॉलीसिस्टिक होती है, ठीक है। देन लाइफ साइकिल की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोर में प्रेजेंट होती है। मेटासिस्टोर जो हाइटेड सिस्ट। लार्वल स्टेज आर फाउंड इन मैमल इंक्लूडिंग प्राइमेट, रूमिनेंट, लेगोमॉर्फ, आर्टियोडेक्टाइल। नेचुरल इन्फेक्शन विद लार्वल स्टेज रिपोर्टेड इन कार्निवोर और एवियन, ठीक है। ह्यूमन जो होते हैं वो एबरेंट होस्ट होते हैं, ठीक है। कैबेज वगैरह जब खा लेते हैं ना तब होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑनकोस्फीयर जो होता है वो हेक्सागन एग्स को बोलते हैं। लॉन्ग नोट आ सकता है इकाइनोकोकस पे, हाइटेडोसिस पे, और शॉर्ट नोट आ सकता है कि हाइटेड सिस्ट के बारे में बताओ। तो हाइटेड सिस्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सिस्ट 2 तरीके की होती है। एक होती है स्टेराइल सिस्ट, एक होती है फर्टाइल सिस्ट। ये नॉट इन्फेक्टिव फॉर डॉग, ये होती है इन्फेक्टिव फॉर डॉग। साइज होता है 5 to 10। ब्रूड कैप्सूल जो होता है प्रोटोस्कोलिसिस अटैच होता है इनर ग्रैनुलर लेयर पे और डिटैच और फ्लोट फ्री करता है हाइटेड फ्लूइड में। हाइटेड सैंड बना देता है, ठीक है। लोकेशन होती है इसकी लंग या लीवर में प्रेजेंट होगा। शीप में 70% लंग, 25 लीवर, और हॉर्स और कैटल में 90% लीवर। 1 एग जो होगा 1 ऑनकोस्फीयर बनाएगा, 1 हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर में। जो ग्रैनुलोसा और मल्टीपल चैम्बर मल्टीलोकुलरिस, ठीक है। एक बार ये डायग्राम देख लो। ये जो लेयर है सबसे आउटर कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद ये देखो जर्नल लेयर ये है, ठीक है। लेमिनेटेड लेयर ये ब्लू वाली है जो दिख रही है ना, ब्लू ये है। उसके बाद एडवेंटिशियल लेयर ये जो डॉट 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 करके है, ठीक है। उसके बाद डॉटर सिस्ट है ये अंदर देखो ये, ठीक है। ब्रूड कैप्सूल है ये अंदर, ये छोटे से इसके सिस्ट के अंदर है जो, ठीक है। गॉट इट। देन कमिंग टू द पैथोजेनेसिस, एडल्ट वॉर्म जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं डॉग को। एंट्राइटिस हो जाती है, एक्सेसिव बर्डन। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, डिपेंड करती है कि सीवियरिटी कितनी, इन्फेक्शन की नंबर और साइज ऑफ सिस्ट कितना है, ऑर्गन इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। डोमेस्टिक एनिमल में कोई क्लिनिकल साइंस नहीं देखने के लिए मिलते। ह्यूमन हाइटोडोसिस जो होती है वो एसोसिएटेड होती है डिसफंक्शन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। रप्चर ऑफ सिस्ट जो होता है वो फेटल एनाफाइलेटिक शॉक करा सकता है। रिलीज ब्रूड कैप्सूल जो होता है ये डेवलप हो जाता है रोटर सिस्ट में। एल्वियोलर हाइटोडोसिस जो होती है वो मल्टीलोकुलरिस की वजह से होती है, ठीक है। अब एक चीज़ बताया गया था डिफरेंशिएशन में कि टेनिस बॉल की तरह दिखेगा तो वोगुलाई का होगा, एग शेप, और ग्रैनुलोसा होगा, ठीक है। क्लिनिकल साइंस की बात करें, लार्ज साइज सिस्ट, हेपेटिक इंसफिशियंसी, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एल्वियोलर हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ठीक है। मोर्टेलिटी होती है शीप में, रप्चर ऑफ चेस्ट हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। ग्रैनुलोसिस की बात करें तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एपेटाइट कम हो सकता है, हेपेटोमेगली हो सकती है। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करें, क्लिनिकल साइंस, डायग्नोसिस में हम लोग देखेंगे क्लिनिकल साइंस रियली डायग्नोस्टिक होते हैं। टेनेड एग देखेंगे एक्सट्रीमली सिमिलर होते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सरे यूएसजी कर सकते हैं, लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट कर सकते हैं, डबल डिफ्यूजन टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ये आता है क्वेश्चन के आर्क 5, इसमें ऐसे लाइंस बनती है ना तो उसमें 5th आर्क होती है ना, वो डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसोनिटी टेस्ट की बात करें, कैसोनी टेस्ट स्किन टेस्ट होता है जो कि डायग्नोसिस कराता है किसकी, हाइटेड डिजीज़ की। इंटरडर्मल इंजेक्शन देते हैं 0.1 to 0.2 ml ऑफ स्टेरिलाइज्ड फ्लूइड हाइटेड सिस्ट का। स्किन ऑफ नेक ऑफ सस्पेक्टेड एनिमल देखते हैं, साइट होती है, और पॉजिटिव एनिमल जो होते हैं उसमें रेड व्हील रिस्पॉन्स होता है ऑन स्किन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन विद इन 5 to 10 minutes, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए केमोथेरेपी दे सकते हैं हम लोग, ड्रेनेज ऑफ सिस्ट कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं। कंट्रोल में हम लोग डॉग मेजर डेफिनेटिव होस्ट होता है, इंटरसेप्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ डॉग कंट्रोल कर सकते हैं, भाई हेलमेंथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए EG95 यूज़ करते हैं, याद रखना। दैट्स इट।